अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ट्विस्टेड पास्ता की रेसिपी। चिकन के साथ, चीज़ के साथ इसको बनाएंगे और हमारे किचन में हमारी बेटी बनाएगी और हम इसको फॉलो करेंगे और आपको बताएंगे कि उसने कौन कौन सी इस रेसिपी के अंदर गलतियां की हैं और कौन कौन से अच्छे काम किए हैं जो बहुत ही आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए जो बड़े ही अच्छे हैं। तो रेसिपी के दौरान आपके साथ ये शेयर करेंगे कि उसने क्या क्या कुछ गलत किया है और क्या क्या कुछ सही किया है। बहुत जल्दी जल्दी से झटपट से वो काम को निपटाती है क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को भी टाइम देना होता है और वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इस दौरान उसको का रेसिपी को पूरा प्रॉपर टाइम देना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये वाला हमने पास्ता लिया है और पास्ता का फुल हमने पैकेट लिया है। ये ट्विस्टेड पास्ता है। तो इसको काफ़ी ढेर सारे पानी के अंदर उबलने के लिए रख देंगे। ठंडे ही पानी के अंदर उसने ये पूरा पैकेट डाल दिया है और नीचे फुल फ्लेम लगा दी है। और अब डालने के बाद इसको एक बार हिला देंगे ताकि ये जुड़े ना आपस में। इसको हिलाना बहुत ही ज़रूरी है और इसको हिलाए ना तो ये जुड़ जाता है आपस में। तो इसको पकने के लिए रख देंगे और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा उसके 6 से 7 मिनट के बाद ये इसको हम उतार लेंगे। चेक करने के बाद इसके अंदर भी जैसे चावलों के अंदर कन्नी रहती है, इसके अंदर भी एक आध कन्नी रहती हो तो इसको उतार लें क्योंकि इसने सॉस के अंदर भी पकना है और दम पे भी रखेंगे इसको तो ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। अगर शुरू में ही ज़्यादा गला लेंगे तो फिर इसको ज़्यादा ये गल जाएगा तो फिर बाद में परेशानी होगी। तो ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर 1 से 2 कन्नी रहती है। इसको छान के अलग कर लेंगे, ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे और इसको साइड पे रख देंगे और इसी पैन के अंदर चिकन को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल लिया है कुकिंग ऑयल का और 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल लिया है। बारीक कटा हुआ फ्रेश लहसुन डाल लिया है। इसका फ्लेवर बड़ा ही मज़े का आता है। लाइट फ्लेम है नीचे, बहुत हल्की सी आंच लगी हुई है नीचे और इसको जलाना नहीं है। हल्का सा इसको गोल्डन करना है और ये गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर नमक डालना है। नमक हमने तकरीबन थोड़ा सा डाला है, हाफ़ टी स्पून के बराबर, ताकि इसके अंदर जब चिकन डालें तो चिकन साइडों पे लगे ना, पैन के साथ जुड़े ना। ये बड़ी ही अच्छी टिप है जो हमारी बेटी ज़रूर करती है क्योंकि इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है और चिकन भी बहुत अच्छा है, इसकी शेप ख़राब नहीं होती और ये पैन के साथ जुड़ती नहीं है। तो चिकन को बहुत अच्छा सा फ्राई करना हो तो हल्का सा नमक पहले पैन के अंदर डाल लें ऑयल के अंदर और फिर इसको चिकन को ऐड करें तो बिल्कुल भी ये पैन के साथ जुड़ता नहीं है और पानी भी ज़्यादा नहीं छोड़ता। और फ्लेम को फुल रखेंगे तो पानी नहीं छोड़ेगा और बड़ा ही जूसी जूसी सा चिकन बनेगा और बड़ा ही मज़े का बनेगा। अगर ये पानी छोड़ दे तो फिर ये चुई सा हो जाता है, बिल्कुल भी अकड़ा हुआ और अच्छा नहीं लगता। इसको पकने पे रख दिया है चिकन को और साथ ही एक छोटा सा प्याज काट के डाल रहे हैं। एक बिल्कुल छोटा सा रफली काट के डाल दिया है प्याज। ये भी साथ ही इसके सौते हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा चिकन तैयार होगा प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा और इसका फ्लेवर जो है प्याज का ये चिकन के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वो हमारा चिकन हो गया तैयार, उसको हमने निकाल लिया। अब उसी पैन के अंदर 4 टेबलस्पून लिया है ऑयल और 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर मैदा डाल दिया है छान के। बड़े चम्मच थे इसलिए इसके अंदर हम 2 डाले हैं क्योंकि वो सर्विंग स्पून थे तो उसके 4 बनते हैं टेबलस्पून। वो डाल के अच्छी तरह से हल्की फ्लेम के ऊपर इसको भूनना है। काफ़ी देर के लिए इसको भूनना है। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी। तो अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध तकरीबन 2 गिलास लिए हैं और बड़ी ही अच्छी रिच फ्लेवर की इसकी सॉस तैयार होगी। इस स्टेज पे मेरी बेटी को चाहिए था कि वो विस्क ले लेती और विस्क के साथ इसको इसी तरह से मिक्स करती। तो वो हमारा सॉस तैयार हो रही है। तो ये हमने चेडर चीज़ ली है। इसको तकरीबन ये 200 ग्राम का पैकेट था जो जिसमें से तकरीबन हाफ़ ले लिया है और हाफ़ को मेरी बेटी ने पूरा ही काट के ऐसे ही पूरा ही पीस इसमें डाल दिया है। बहुत ही ठंडा था ये
और ये अब एंड तक बिल्कुल ही ये घुलेगा नहीं, इसके अंदर मेल्ट नहीं होगी चीज़, क्योंकि ये पूरा ही इसके अंदर साबुत डाल दिया है। छोटे छोटे पीसेस में काट के डालती तो ये बड़ा ही अच्छा होता। ये इसकी बहुत बड़ी गलती है, और जो विस्क नहीं लिया वो भी बहुत बड़ी गलती है। तो सॉस के अंदर अब नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी हैं। बच्चों ने खाना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के एहतियात से मिर्चें ऐड करें। ये बिल्कुल ठीक थी इतने पास्ते के अंदर, बच्चों को बहुत अच्छी लगी। तो अब नीचे फ्लेम हल्की सी जल रही है और सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, मगर चीज़ जो है ये मेल्ट होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इसका पीस बहुत बड़ा है। अब इसके अंदर दड़ा मिर्चें ऐड कर दी हैं, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही हैं, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो सोच समझ के। तो ये देखें चीज़ बार बार चम्मच के साथ जुड़ रही है, और ये साथ साथ ही अब मेल्ट होती जाएगी, बाकी का काम करते जाएंगे। ये सॉस के अंदर चिकन जो रेडी करके रखा था वो ऐड कर दिया है, और ये साथ ही अब इसके अंदर पास्ता भी ऐड करने लगे हैं। पास्ता आधा करके पहले डालेंगे और मिक्स करेंगे, और फिर बाद में आधा डालेंगे। तो पानी इसके ऊपर ठंडा डाल के रख दें तो ये जुड़ता भी नहीं है, और ये बहुत अच्छा खिला खिला सा रहता है, और इसका कुकिंग का जो प्रोसीजर है वो भी उधर ही रुक जाता है। तो पूरा हमने ये पास्ता ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह ठीक है या नहीं। तो अभी तक भी चीज़ इसके अंदर ऐसे ही घूम फिर रही है। तो आप जब भी बनाएं तो चीज़ को ज़रूर काट के डालें या कद्दूकस कर लें। तो अब हमने इसको चेक करना है कि इसके फ्लेवर ठीक हैं। नमक हमें कम लगा तो नमक और डाल दिया है थोड़ा सा, और इसको दम पे रख दिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे। तो ये बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही क्रीमी फ्लेवर और बड़ा ही रिच फ्लेवर का ये तैयार हो गया था। मेरी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है कि इसके अंदर ऑयल बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये चीज़ी पास्ता है। चीज़ के साथ भी ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। चीज़ अभी भी पूरी मेल्ट नहीं हुई है। आप इसको हिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये हमने सर्व कर दिया है बच्चों को। बच्चों को ये इतना पसंद है कि वो हर वक्त रेडी होते हैं इसको खाने के लिए। किसी भी शेप का, किसी भी किस्म का पास्ता हो तो वो बड़े ही शौक़ से खाते हैं, और बड़े जो हैं बड़े भी इसके दीवाने हैं। और इसका तो फ्लेवर बहुत ही मज़े का आया था, क्योंकि इसके अंदर वाइट सॉस है। तो वाइट सॉस को अगर आपने पास्ता के अंदर बनाना है और पास्ता वाइट सॉस वाला बनाना है तो ये रेसिपी फॉलो करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।